बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो मैंने यहाँ पर तैयार ली है, इसको मैंने पहले से बना लिया था। डो कैसे तैयार की जाती है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चिकन 200 ग्राम, चेडर चीज़, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, 7 अदद टमाटर पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए, दही, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ैतून, मायोनीज़, चीनी, लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल, 3 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल में हम चिकन डालेंगे। चिकन को हमने इस तरीके से चौकोर पीसेस में काट लिया है। चिकन को अब ऑयल में फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते वक्त साथ ही हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हम चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने ऑयल में इतना पकाया है कि इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को मसाले के साथ 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही, दही डालने से इसमें अच्छे से खटास आ जाएगी और चिकन अच्छी तरीके से इसमें गल जाएगा। दही डालने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जब तक चिकन रेडी होता है साथ ही हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए टमाटर बॉईल कर लेते हैं। टमाटर को बॉईल करने के लिए हम लेंगे पानी। टमाटर को पानी में डाल लेंगे। जब तक टमाटर बॉईल होते हैं साथ ही हम सब्ज़ियों को सौते कर लेते हैं। सब्ज़ियों को सौते करने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, गोल कटी हुई प्याज, टमाटर। अब मैं इसे हल्की आंच पर सौते कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी और 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च। एक मिनट सोते करने के बाद हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे। इसको हमने इतना सोते किया है कि ये क्रंची हो गए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आठ मिनट हो गए हैं, पानी इसमें खुश्क हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ से ये बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। पहले हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद हम इसको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। टमाटर बॉईल हो गए हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे
और इसको ठंडे पानी में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इससे छिलका उतार कर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था और इसको लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे। टमाटर के पेस्ट में अब हम शामिल करेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे। टमाटर के पेस्ट को हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। टमाटर के पेस्ट को 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून चीनी और चीनी को हम सॉस में मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने तमाम मटेरियल रेडी कर लिया है। अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम डो को हल्का सा गूंद लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इस पर हम मैदा निकाल लेंगे। मैदे को हम मज़ीद 2 मिनट गूंद लेंगे ताकि इसमें मौजूद एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं। डो के हम 3 पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से आपने इसका पेड़ा बना लेना है ताकि इसमें कोई भी जोड़ मौजूद ना रहे। पेड़ों को हम ऊपर से ऑयली कर लेंगे। अब हम पेड़े को बेलकर एक बड़ी सी रोटी की शेप में ले आएंगे। पहले हम इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे। इस तरीके से इसको फैला लें, थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसको फैला लें। हाथ से फैलाने के बाद अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है। इस तरीके से पिज़्ज़ा पैन को ऑयली कर लेंगे और इसमें हम डो को रख देंगे। डो को डालने के बाद हम इसमें इसके कॉर्नर ठीक कर लेंगे। डो को पैन में डालने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इस पर डालेंगे चीज़। चीज़ डालने के बाद अब इस पर मैं डालूंगी चिकन। चिकन डालने के बाद अब इस पर मैं डालूंगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डालने के बाद अब इस पर मैं डालूंगी चीज़। चीज़ डालने के बाद इसको मैं हाथ के साथ प्रेस कर रही हूँ।
प्रेस करने के बाद अब इस पर रखेंगे ज़ैतून। साथ ही हरी मिर्च भी डाल लेंगे। लास्ट में हम इस पे थोड़ी सी चीज़ डाल लेंगे। ओवन को मैंने 45 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और पिज़्ज़े को मैं उसमें 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर दूंगी। चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।